जय जय श्री राधे। कि राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे का दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन का। कि राधे मेरी बात है, राधे मेरी मात है, तो पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर जी महाराज की जय, कामदा एकादशी महारानी की जय। आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। 8 अप्रैल 2025 कामदा एकादशी महारानी की कथा आप सभी श्रवण करें। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और इस आत्मा को भगवान की भक्ति से जोड़े हुए। आपका जाने अनजाने में किया हुआ पुण्य भी आपका इस जीवन को सफल बना देता है। सभी व्रतों में अगर मेरे ठाकुर को सबसे बड़ा प्यारा सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है तो वह है एकादशी का व्रत। एकादशी सबको करना भी चाहिए, और एकादशी के दिन इस आत्मा को जितना भी हो सके उतना ईश्वर को याद करें, उसका नाम जप करें, भजन करें, इसकी जरूर करें, कीर्तन करें, और इस आत्मा को भगवान की भक्ति से जोड़ें। आओ चले कामदा एकादशी महारानी की बहुत ही प्यारी कथा आप सभी श्रवण करेंगे। बोलो एकादशी महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, हे केशव, मैं आपको बार-बार प्रणाम करता हूँ, कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका नाम क्या हुआ, और इस एकादशी को करने से क्या पुण्य, क्या फल प्राप्त होगा। तुम्हारा श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजा, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, और इसको करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, और किस भगवान की पूजा होती है। तो महाराज वशिष्ठ जी बोले कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी होगा। ये सभी पापों को नष्ट करने वाली होगी, और पुत्र की प्राप्ति के लिए इस कामदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे बड़े से बड़े पाप मुक्त होते हैं, और आत्मा स्वर्ग को जाती है। और महाराज वशिष्ठ जी महाराज ने एक बहुत ही सुंदर कथा, प्राचीन काल की सुंदर कथा श्रवण करा के सभी का मन मोहम्मद
प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में एक पुंडरीक नामक का एक राजा राज्य करता था। वहां पर अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि नाच गान किया करते थे। उसी जगह एक ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत योगशाली थे और वहां पर निवास करते थे। वहां उन दोनों में बड़ा प्रेम था। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित वहां पर सभी के साथ क्रीड़ा नृत्य गान कर रहे थे महाराज। और वहां पर उसी समय वो ललिता और ललित गंधर्व, ललिता का पति ललित गंधर्व उनके साथ आकर गाना गाने लगा और नाचने लगा। गाना गाते गाते वो ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता को, अपनी प्रियतमा ललिता को याद करते हुए अशुद्ध तरह के गाने गाने लगा। महाराज इस बात का पता राजा पुंडरीक को चला। तो राजा पुंडरीक ने उस ललित नामक गंधर्व को श्राप दिया कि जाओ तुम आज से कच्चा मांस खाकर मनुष्य को खाने वाला राक्षस, कच्चा मांस खाने वाला एक राक्षस बन जाओ। उसी समय एक विकराल राक्षस वो ललित नाम का गंधर्व हो गया। 8 योजन का उसका शरीर हो गया और अनेक दुख पाने लगा। जब ललिता को, उसकी प्रियतमा ललिता को उस बात का पता चला, मालूम हुआ, तो बड़ी दुखी हुई। वो सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं अपने पति का उद्धार कैसे करूं। वो घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। उसी के लिए उस आश्रम में चली गई और ऋषि के सम्मुख जाकर विनय प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर ऋषि श्रृंगी बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और कहां से आई हो और तुम क्यों दुखी हो? ललिता बोली, हे मुनिवर, मैं वीर धनुआ नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूं। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक बहुत बड़ा राक्षस हो गया है। आप कृपा करके मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे वो राक्षस योनि से छोड़कर वापस मेरे पास चला आए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी होगा। तुम श्रद्धा और भाव से, विश्वास के साथ उसका व्रत करो। मनुष्य समस्त कार्य, सभी के कार्य उस व्रत को करने से शीघ्र ही से शीघ्र हो जाते हैं। एकादशी का व्रत श्रीमन नारायण भगवान को बहुत प्यारा है। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देती है तो शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद के साथ, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने ही लगी और महाराज भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे नारायण, हे नाथ, मैंने जो व्रत किया है वो राक्षस, मैंने जो व्रत किया है
राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए और एकादशी का फल देते उसका पति राक्षस योनि से छूट गया। अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की भांति अब अधिक और सुंदर हो गया। पुष्प के मान पर बैठकर स्वर्ग लोक हो गया। हे राजन, इसे विधि पूर्वक करने सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है और इसका व्रत करने से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन कोशिश करें इस अंतरात्मा को जितना हो सके उतना भगवान के चरणों से लगाएं, भगवान के भजन कीर्तन से लगाएं। और आपसे जो बने ईश्वर ने जिस गाय का आपको बनाया है वो दान उन्होंने गाय को चारा तो जरूर खिलाए महाराज। अगर इस जीवन के साथ आनंद के साथ रहना चाहते हैं तो भगवान की शरण में बिना देर के यही पहुंचो। शास्त्र कहते हैं कि भगवान का नाम आप उल्टा बजे या सीधा बजे वो नाम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की। आप सभी ने कथा श्रवण की एकादशी महारानी की। आप सभी एकादशी की कथा सुनते जिनको धन्य बनाए वो सभी को भगवान से जोड़े। कामदा एकादशी महारानी की जय हो। जय जय श्री राम।